धरती के सबसे उत्तरी हिस्सों में एक ऐसी भूमि मौजूद है जहां नेचर आज भी इंसानों के नियमों से नहीं चलती, जहां हजारों किलोमीटर तक फैले वाइल्डनेस हैं, जहां बर्फ से ढके माउंटेन्स बादलों को चीरते हुए आसमान तक पहुंचते हैं, और जहां विंटर सिर्फ एक मौसम नहीं बल्कि सर्वाइवल की परीक्षा है। स्वागत है अलास्का में, एक ऐसी दुनिया जो जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी। जब ज्यादातर लोग अलास्का का नाम सुनते हैं तो उनके दिमाग में ग्लेशियर्स, पोलर लैंडस्केप्स और वाइल्ड एनिमल्स की तस्वीर उभरती है, लेकिन अलास्का सिर्फ बर्फ और जंगलों की कहानी नहीं है। यह एक ऐसी भूमि है जिसने हजारों साल का इतिहास देखा है, जिसने साम्राज्यों को आते जाते देखा और जिसने इंसानों को बार बार यह याद दिलाया कि प्रकृति के सामने वे कितने छोटे हैं। नॉर्थ अमेरिका के उत्तर पश्चिमी कोने में स्थित अलास्का अमेरिका का सबसे बड़ा स्टेट है, इतना बड़ा कि अगर इसे एक अलग देश माना जाए तो यह दुनिया के कई देशों से भी विशाल दिखाई देगा। लेकिन इसकी सबसे हैरान करने वाली बात इसका आकार नहीं बल्कि इसकी खामोशी है। यहां ऐसे इलाके मौजूद हैं जहां सैकड़ों किलोमीटर तक कोई सड़क नहीं, कोई शहर नहीं, कोई इंसानी बस्ती नहीं, सिर्फ अंतहीन जंगल, नदियां, पहाड़ और प्रकृति। लेकिन अलास्का की कहानी अमेरिका से शुरू नहीं होती, इसकी कहानी हजारों साल पहले शुरू होती है। उस समय जब समुद्र का स्तर आज से काफी नीचे था, एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच एक विशाल भूभाग मौजूद था जिसे बेरिंग लैंड ब्रिज कहा जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि शुरुआती इंसान इसी रास्ते से अलास्का पहुंचे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वे एक ऐसी भूमि में कदम रख रहे हैं जो आने वाले हजारों सालों तक दुनिया की सबसे अनोखी जगहों में से एक बनेगी। समय के साथ यहां कई इंडिजिनस कम्युनिटीज विकसित हुई, इन्यूपिएट, यूपिक, अल्यूट और अथापास्कन। इन लोगों ने अलास्का को जीतने की कोशिश नहीं की, उन्होंने अलास्का को समझा। उन्होंने सीखा कि समुद्र कब दोस्त है और कब दुश्मन। उन्होंने सीखा कि बर्फ कब रास्ता है और कब मौत का जाल। प्रकृति उनके लिए कोई संसाधन नहीं थी, वह जीवन का हिस्सा थी। लेकिन फिर दूर पश्चिम से कुछ जहाज इस ओर बढ़ने लगे। 18वीं शताब्दी, रशियन एक्सप्लोरर्स पहली बार अलास्का के तटों तक पहुंचे। उन्होंने यहां की अपार प्राकृतिक संपदा देखी। विशेष रूप से फर ट्रेड ने रूस का ध्यान अलास्का की ओर खींचा। धीरे धीरे यह विशाल क्षेत्र रशियन एम्पायर का हिस्सा बन गया। लेकिन एक समस्या थी, अलास्का रूस से बहुत दूर था, इतना दूर कि इसे नियंत्रित करना बेहद कठिन और महंगा साबित हो रहा था। और फिर इतिहास का एक ऐसा फैसला लिया गया जिसका असर आज भी दिखाई देता है। साल 1867 रशिया ने अलास्का को यूनाइटेड स्टेट्स को बेच दिया। कीमत थी सिर्फ $7.2 मिलियन। आज यह रकम सुनकर यकीन करना मुश्किल लगता है। इतनी विशाल भूमि सिर्फ कुछ मिलियन डॉलर में। उस समय अमेरिका के बहुत से लोग इस फैसले का मजाक उड़ाने लगे। अखबारों ने इसे सीयर्ड्स फोली कहा, यानी सीयर्ड की मूर्खता। लोगों को लगा कि सरकार ने बेकार की बर्फ खरीद ली है। उन्हें नहीं पता था कि इसी बर्फीली धरती के नीचे इतिहास के सबसे बड़े खजानों में से कुछ छिपे हुए हैं और जल्द ही पूरी दुनिया का ध्यान अलास्का की ओर जाने वाला था। फिर आया साल 1896, एक ऐसी खोज जिसने सब कुछ बदल दिया। गोल्ड। यूकॉन रीजन में सोने की खोज की खबर आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते शुरू हो गया क्लॉन्डाइक गोल्ड रश। हजारों लोग अपने घर छोड़कर उत्तर की ओर निकल पड़े। हर कोई अमीर बनना चाहता था,
हर कोई अपनी किस्मत बदलना चाहता था, लेकिन अलास्का आसान सपने नहीं देता, यह उनकी कीमत भी वसूलता है। लोग बर्फीले पहाड़ों को पार करते थे, खतरनाक रास्तों से गुजरते थे, भूख, ठंड और अकेलेपन से लड़ते थे। कुछ सफल हुए, लेकिन बहुत से लोग कभी वापस नहीं लौट सके। फिर भी गोल्ड रश ने अलास्का को बदल दिया। नए टाउन्स बने, नए रूट्स बने और दुनिया की नजरें पहली बार इस दूरस्थ भूमि पर टिक गईं। लेकिन अलास्का का असली खजाना सोना भी नहीं था। उसका असली खजाना था उसकी वाइल्ड नेचर। आज भी अलास्का का विशाल हिस्सा लगभग वैसा ही है जैसा हजारों साल पहले था। यहां ऐसे फॉरेस्ट्स हैं जहां इंसानों के कदम बहुत कम पड़े हैं। ऐसी रिवर्स हैं जो सदियों से बिना रुके बह रही हैं, और ऐसे माउंटेन्स हैं जो समय को चुनौती देते हुए खड़े हैं। जब आप अलास्का के ऊपर उड़ते हैं तो नीचे दिखाई देती है एक अंतहीन दुनिया। स्नो कवर्ड पीक्स, मैसिव ग्लेशियर्स, फ्रोजन वैलीज और अनगिनत लेक्स। ऐसा लगता है जैसे आप पृथ्वी पर नहीं, किसी दूसरे ग्रह पर हो। लेकिन अलास्का का सबसे रहस्यमयी दृश्य अभी बाकी है, क्योंकि जैसे ही सूरज क्षितिज के पीछे गायब होने लगता है और रात धीरे धीरे इस बर्फीली दुनिया को अपनी चादर में ढक लेती है, आसमान में कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर सदियों से इंसान हैरान होता आया है। एक ऐसा दृश्य जो मानो पूरे ब्रह्मांड को जीवित कर देता है। और यहीं से शुरू होती है अलास्का की सबसे अद्भुत कहानी। जैसे जैसे अलास्का की रात गहरी होती जाती है, आसमान में एक हल्की सी हरी चमक दिखाई देने लगती है। पहले ऐसा लगता है जैसे दूर क्षितिज पर कोई रोशनी जल रही हो, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद वह रोशनी फैलने लगती है, लहरों की तरह। धीरे धीरे पूरा आसमान हरे, बैंगनी और नीले रंगों से भर जाता है, मानो ब्रह्मांड खुद कोई अद्भुत नृत्य कर रहा हो। इन्हें कहा जाता है ऑरोरा बोरियालिस या फिर नॉर्दर्न लाइट्स, दुनिया के सबसे रहस्यमयी प्राकृतिक दृश्यों में से एक। सदियों पहले, जब विज्ञान के पास इसके जवाब नहीं थे, तब अलास्का की इंडिजिनस ट्राइब्स इन रोशनियों को आत्माओं का नृत्य मानती थी। कुछ लोग मानते थे कि ये पूर्वजों की आत्माएं हैं जो आसमान में सफर कर रही हैं। आज विज्ञान हमें बताता है कि यह सोलर विंड्स और अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड के बीच होने वाली एक अद्भुत प्रक्रिया का परिणाम है। लेकिन सच यह है कि कारण जान लेने के बाद भी इसका जादू कम नहीं होता। नॉर्दर्न लाइट्स को अपनी आंखों से देखना एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में पूरी तरह बयां नहीं किया जा सकता। लेकिन अलास्का की कहानी सिर्फ आसमान की नहीं है, यह धरती की भी कहानी है। एक ऐसी धरती जो दुनिया की सबसे कठिन परिस्थितियों में से कुछ को झेलती है। विंटर के दौरान अलास्का के कई इलाकों में तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। कुछ जगहों पर तो महीनों तक सूरज दिखाई ही नहीं देता। इसे पोलर नाइट कहा जाता है। कल्पना कीजिए, हफ्तों तक अंधेरा, बर्फ और ठंडी हवाएं। ऐसी परिस्थितियां जहां एक छोटी सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती है। लेकिन फिर भी यहां जीवन मौजूद है, और यही अलास्का को इतना अद्भुत बनाता है। यहां के लोग जानते हैं कि सर्वाइवल क्या होता है। यहां रहने वाले लोग मौसम के साथ लड़ते नहीं, उसके साथ जीना सीखते हैं, क्योंकि अलास्का में अंतिम फैसला हमेशा नेचर का होता है। यहां एक साफ सुबह कुछ ही घंटों में खतरनाक स्नोस्टॉर्म में बदल सकती है। एक शांत नदी कुछ ही मिनटों में बर्फीली ताकत का रूप ले सकती है। और यही वजह है कि अलास्का आज भी दुनिया की सबसे वाइल्ड प्लेसेस में गिना जाता है। लेकिन अलास्का सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं है।
इसके चारों ओर फैला समुद्र भी उतना ही असाधारण है। कोल्ड पैसिफिक वाटर्स के नीचे जीवन का एक विशाल संसार छिपा हुआ है। हर साल हम्पक व्हेल हजारों किलोमीटर की यात्रा करके यहां आती हैं। ऑर्कास, जिन्हें किलर व्हेल भी कहा जाता है, इन पानियों में शिकार करती हैं। सी ऑन्टर्स समुद्र की सतह पर तैरते दिखाई देते हैं और विशाल सैल्मन रन्स पूरे इकोसिस्टम को जीवित रखते हैं। हर साल लाखों सैल्मन नदियों की ओर लौटती हैं, ठीक उसी जगह जहां उनका जन्म हुआ था, और इसी यात्रा पर निर्भर करते हैं भालू, ईगल और अलास्का के अनगिनत दूसरे जीव। लेकिन अगर अलास्का का कोई राजा है तो वह है डेनाली, नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। 20,310 फीट ऊंचा यह पर्वत इतना विशाल है कि साफ मौसम में सैकड़ों किलोमीटर दूर से दिखाई देता है। अथबास्केन भाषा में डेनाली का अर्थ है द ग्रेट वन, और जब सूर्योदय की पहली किरण इसकी बर्फीली चोटियों पर पड़ती है तो यह नाम बिल्कुल सही लगता है। हर साल हजारों क्लाइंबर्स इसे फतह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डेनाली किसी को आसानी से स्वीकार नहीं करता। तेज हवाएं, एक्सट्रीम कोल्ड और तेजी से बदलता मौसम इसे दुनिया के सबसे कठिन माउंटेन्स में शामिल करते हैं। यहां भी आखिरी फैसला हमेशा नेचर का ही होता है, लेकिन अलास्का की सबसे बड़ी कहानी शायद उसकी खूबसूरती नहीं है, बल्कि उसका भविष्य है। आज क्लाइमेट चेंज अलास्का को तेजी से बदल रहा है। ग्लेशियर्स पीछे हट रहे हैं, परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है, सी आइस कम होती जा रही है और कुछ कोस्टल विलेज को अपना स्थान तक बदलना पड़ रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अलास्का पृथ्वी पर उन जगहों में से एक है जहां ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव सबसे तेजी से दिखाई दे रहे हैं। यह सिर्फ अलास्का की समस्या नहीं, यह पूरी पृथ्वी की कहानी है। एक चेतावनी, एक संकेत कि हमारा ग्रह बदल रहा है। लेकिन इन सभी बदलावों के बावजूद अलास्का आज भी दुनिया की सबसे अविश्वसनीय जगहों में से एक है। एक ऐसी जगह जहां इंसान खुद को छोटा महसूस करता है, जहां नेचर अब भी सबसे बड़ी शक्ति है, जहां माउंटेन्स आसमान को छूते हैं, जहां ग्लेशियर्स हजारों साल पुरानी कहानियां अपने भीतर छुपाए बैठे हैं, और जहां रात के अंधेरे में पूरा आसमान जीवित हो उठता है। अलास्का हमें याद दिलाता है कि हमारी पृथ्वी आज भी रहस्यों से भरी हुई है, आज भी वाइल्ड है, आज भी खूबसूरत है, और आज भी हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा अद्भुत है। मैं हूं जितू राबारी और आप देख रहे हैं प्लैनेट डिस्कवरी। अगर आपको अलास्का की यह अविश्वसनीय यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कमेंट में बताइए दुनिया की अगली कौन सी रहस्यमयी जगह की खोज हम साथ करेंगे। मिलते हैं अगली खोज में। तब तक खोजते रहिए, क्योंकि हमारी पृथ्वी अभी भी अनगिनत रहस्य अपने भीतर छुपाए बैठी है।